नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं AKS रेडियो 90.4 FM और मैं हूं आपकी अपनी आरजे सोनम। आज का हमारा खास कार्यक्रम है दृष्टि और दिशा। दोस्तों, हर छात्र का सपना होता है एक बेहतर करियर और एक अच्छी नौकरी, और इसी दिशा में AKS यूनिवर्सिटी ने एक अहम कदम उठाया है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट पॉलिसी 2026। ये पॉलिसी क्या है, कैसे काम करेगी और छात्रों को इससे क्या फायदा मिलने वाला है, इन्हीं तमाम सवालों के साथ समझेंगे। मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराती हूं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, जो कि AKS यूनिवर्सिटी के MBA विभाग के प्रोफेसर हैं, इसके साथ ही प्रोजेक्ट ऑपरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के संचालक भी हैं। खास बात यह है कि हमारे आज के मेहमान पूर्व आर्मी ऑफिसर भी रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू जी, चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। ये ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट पॉलिसी 2026 क्या है? ये पॉलिसी नहीं है, एक प्रकार से ये विद्यार्थियों को उनके मंजिल तक पहुंचाने का एक संविधान है जी। एक गाइडलाइन है और स्टेप वाइज हमारा प्रोसेस है कि जो विद्यार्थी हमारे पास आएगा, ज्वाइन करता है क्लास में। हमारे क्लास आते 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष ही पाठ्यक्रम है। जब ज्वाइन करता है, उस जब यहाँ से निकले तो वो एक अपने मुकाम पहुँच जाए, मतलब जिस लायक उस पद पहुँच जाए, इसका उद्देश्य ये। ठीक है, इस नई पॉलिसी से छात्रों को किस तरह के फायदे मिलेंगे? फायदे मिलेंगे, नंबर 1 कि जो विद्यार्थी का प्रतिभा, टैलेंट वो उभर कर आएगी, और जो उसकी प्रतिभा उसका हम उपयोग करके बढ़ाकर उसको उपयोग करेगा, मतलब जॉब में आ जाएगा। वो प्रतिभाओं का उपयोग करेगा वो, तो उसका स्वयं का संतुष्टि, स्वयं का डेवलपमेंट, स्वयं का गौरव, विश्वास बढ़ेगा और उसका असर उसके परिवार और समाज में जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या इस पॉलिसी के तहत छात्रों को पहले से ही करियर गोल के साथ जोड़ने की कोई खास व्यवस्था की गई है? यस, जैसे छात्र हमारे पास ज्वाइन करेगा बिगिनिंग में, एट द मंथ ऑफ जुलाई में आते बच्चों को हम एक सिलेक्शन करेंगे और वर्गीकरण करेंगे। हम उनका वो लेंगे चॉइस, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। जैसे विद्यार्थी आता है, उसके मुख्यतः 5 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करे, UG करे, PG करे, रिसर्च करे, प्रोफेसर टीचर बन जाए। दूसरा उद्देश्य होता है कि बच्चे जो इंडस्ट्रीज हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहता है। तीसरा उद्देश्य है कि उनको कोई इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, वो स्टार्ट में जाना चाहता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहता है। चौथा उद्देश्य बच्चों होता है कि अपना जो पेरेंटल बिजनेस है उसे करना चाहता है। अंतिम उद्देश्य रहता है कि गवर्नमेंट जॉब्स, सिविल सर्विस में अप्लाई करना चाहता हो। ये उसका लक्ष्य है, यहीं पर यही जॉब मार्केट भी है, वहाँ जाना चाहता हो। तो हम क्या पहले क्लासीफाई कर लेंगे बच्चों को, उसी उनके चॉइस के अनुसार उनकी तैयारी कराएंगे। ठीक है, किस तरह का आप क्लासिफिकेशन बच्चों का करेंगे? लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, बच्चों से पूछ उनका चॉइस, उनकी चॉइस क्या है, उनका बेसिक, उनका चॉइस है, ठीक है, उनका बैकग्राउंड भी क्या है। लड़का BA कर रहा है, वो साहब बोलता है साहब मेरे को साहब CA करना, नहीं कर सकते आप, कॉमर्स वाले शूट करेगा। कोई BSc वाला बोले कि हमको साहब CA करना है, तो टफ जाएगा। तब BCom वाले को गाइड करें, भाई तुम BCom के हो, तुम ही CA कर सकते हो। ये काउंसलिंग करे बच्चों की, ऐसा नहीं बच्चा उससे ब्लाइंडली किसी को कोई ऑप्शन ले लो फिर बाद में फेल हो जाए। तो ये तमाम तैयारियां हैं जिसके चलते बच्चों को उनके पैरों पे खड़ा होने की योजना बनाई जा रही है। उनका करियर डेवलपमेंट, करियर गोल, करियर पाथ डिसाइड किया जाएगा उनका। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट के लिए यूनिवर्सिटी किस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेगी? इसमें कार्यक्रम हमारे हैं 3 प्रकार के कार्यक्रम होंगे। पहला होगा बच्चों का प्रॉपर काउंसलिंग विद एक्सपर्ट्स और मेंटरिंग। जैसे कोई लड़का चाहता है हमको बनना है, जाना IAS बनना, सिविल सर्विस जाना है, तो हम अधिकारी IAS के बहुत सारे कॉम्पिटेंट आदमी लाएंगे, एक्सपर्ट्स लाएंगे, बताएं भाई IAS में ये चीज़ होता है, ये पेपर का स्ट्रेंथ है, ये पेपर सिस्टम, परीक्षा सिस्टम है, इतना तैयारी करना। तो उसका क्या लग जाएगा, एक दिमाग बैठ जाएगा, खाका बन जाएगा कि हमको 3 साल, 4 साल या 5 साल तैयारी करनी है, ये पढ़ना है। अगर जाना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है तो उसकी पर्सनलिटी एक्सपोज होनी चाहिए। क्या क्या सीखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड सीखना है, उसका एटीट्यूड शेपिंग होनी है, रीजनिंग पढ़नी है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पढ़ना है, कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना है, बिहेवियर सॉफ्ट स्किल पढ़ना है। उसको उसमें समझाया जाएगा, क्योंकि जितने जॉब रोल हैं, जितने जॉब दुनिया में, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट हो, सबका जॉब स्ट्रक्चर डिजाइन है वो। उस जॉब प्रोफाइल में लड़का फिट हो जाए, ऐसा तैयारी कराएंगे उनकी हम। ठीक है, ग्रामीण या छोटे शहरों से आने वाले छात्रों के लिए ये पॉलिसी कितनी मददगार साबित होगी? हमारा जो विंध्य प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं, ये औसत इनका जो एक्सपोजर है, पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट है,
या उनका जो विजन है स्पष्ट नहीं होता है, उनमें रहता बड़ा दुविधा में रहते बच्चे रहते हैं। उनको समझाया जाएगा कि भाई कुछ भी हो आप भी आगे बढ़ सकते हो, मार्क्स बराबर है, आपका जो बेसिक प्रॉब्लम है जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, लैंग्वेज एफिशिएंसी है, आपका रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जीके है, ये कम है, मैनर्स है, एटिकेट्स है, ड्रेसिंग सेंस को ठीक किया जा सकता है। तो उनके लिए जरूरी होगा कि बच्चे पढ़ेंगे, उनका इंटेलिजेंस तो है, एक्सपोजर नहीं है, वो सिखाया जाएगा ये, ठीक है, हैंड ओवरली करेंगे, उनको प्रॉपर सिखाया जाएगा। ठीक है। कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी क्या नए कदम उठा रही है? हमारे पास ऑलरेडी कम से कम 500 कंपनियां हैं जो हमारे कंट्रीब्यूट करती हैं, जहां हमारे बच्चे जाते हैं। हम हर साल नई बच्चे कंपनी जोड़ लेते हैं। कुछ कंपनी को हमारे पास ऑफर हैं कि कंपनी हमारे वहाँ के बच्चों को सिखाएंगे भी और जहाँ में ले जाएंगी, जैसे TCS है और कंपनी हमारे पास हैं। तो कंपनी ऐसे हमारे पास लॉजिस्टिक सेक्टर है, काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो बच्चों को सिखाती है, ट्रेनिंग करती है, फिर जॉब भी देती है। तो हमारे पास इंडस्ट्री ओरिएंटेड भी जो हमारे पास क्लास चलती, क्लासेस वो से क्लास चल रही हमारे पास है। इस प्रकार हमारे जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से आते हैं तो उनकी इंडस्ट्री में कैसा कैसा स्किलिंग है, कैसा उनको रिक्वायरमेंट है, वो इससे आदमी यहाँ से ले जाते हैं, तो वैसे तैयारी कराते हैं हम लोग उसी अनुसार। और हमारे पास अभी कहना चाहिए कि जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, जैसे हम करीब हमारे पास 37 सेक्टर हैं, स्किल काउंसिल्स हैं, उनके आदमी आते हैं। जैसे सीमेंट सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारे IT सेक्टर है, इस बाद हमारा रिटेल है, फाइनेंस है, बैंकिंग, सब सेक्टर हैं ये। यहाँ के लोग आते हैं हमारे पास, मैन पावर की आवश्यकता उनको है, हमारे पास क्वालिटी मैन पावर प्रोड्यूस करेंगे, हम सप्लाई करेंगे, लोग आते हैं हमारे, उनका डिमांड है, उनके रिक्वायर गुड मैन पावर, वो हम दे सकते हैं उनको। तो इंडस्ट्री आती है हमारे पास। ठीक है, समय का ख्याल रखते हुए अंत में आखिरी सवाल, आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वे इस पॉलिसी का अधिकतम लाभ उठा सके? मेरा संक्षेप में केवल इतना संदेश है आने वाले विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी पढ़े उनके लिए भी है, कि आप अगर हमारे पास आते हैं 3 साल, 5 साल, 2 साल, जो भी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं हमारे पास, तो आपकी जीवन की पहली प्रायोरिटी शिक्षा होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। आप 3 साल हमको दें, तो 3 वर्ष पर 3 साल दें, 3 साल नहीं, 3 साल गुणे 8, उतने घंटे को दे दें आप, मैं आपको दे गारंटी लेता हूं कि आपको अच्छे पद पर पहुंच जाओगे आप। अतः हमको समय तो दो। यूनिवर्सिटी के पास इतना संसाधन है, इतनी सुविधाएं हैं, इतने टैलेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नीशियन हैं, प्रोफेसर्स हैं, आपको सिखाने हम बैठे हुए हैं, हमें टाइम तो दो आप। तो आपका जो सहभागिता है सबसे महत्वपूर्ण है। अतः आप सब काम छोड़ करके, जैसे आप जानते हैं कि औसत आयु आपके देश की 80 वर्ष है, आप 18 साल हमारे पास आते हैं, आपके पास 62 साल बचे हैं, तो 3 साल को दे दो ना आप, तो 59 साल जीवन राज्य करोगे आप। ये सिंपल टाइम मैनेजमेंट है, मैनेज योर करियर, मैनेज योर टाइम एंड गेट ए गुड जॉब। चलिए, क्या बात है सर, शानदार जवाब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और इतनी अहम जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये थी हमारी खास बातचीत AKS यूनिवर्सिटी की प्री प्लेसमेंट पॉलिसी 2026 पर। उम्मीद है कि इस जानकारी से छात्रों को अपने करियर को सही दिशा देने में मदद मिलेगी। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो तैयारी और मौके को एक साथ जोड़ लेते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।